विनायक भारत के सबसे अमीर आदमी है। यहाँ तक कि उस तरह भी सोने का बना है। विलासिता के इस स्तर का पालन नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे कुछ समय पहले विनायक अभी भी घर में था। विनायक केवल चोरी ही कर सकता है। कोई नहीं जानता कि पैसा कहाँ से आता है। सभी को बस यही पता था कि विनायक के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ गया है। लेकिन इस पुरानी हवेली में छिपा है विनायक का राज। भारत में समृद्धि नाम की एक देवी है। देवी धन और प्रचुर जीवन का प्रतीक है। पृथ्वी उसकी कोख है। देवी ने 160 मिलियन देवताओं को जन्म दिया, परंतु देवी को पहला बच्चा ही सबसे अधिक प्रिय था। यह बालक लोक का देवता हस्तर है, लेकिन हस्तर बहुत लालची है। हस्तर के पास धन तो था, परंतु वह अभी भी पर्याप्त नहीं था। हस्तर भोजन प्राप्त करना चाहता है। हस्तर ने सभी देवताओं को क्रोधित कर दिया। सभी देवता हस्तर को उसके मूल रूप में वापस लाने के लिए एकजुट हो गए। लेकिन देवी ने हस्तर को बचाने के लिए कार्रवाई की। लेकिन हस्तर को मानव पूजा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। हस्तर को इंसान भूल जाएगा। उसने हस्तर को अपने पेट में बंद कर लिया। हस्तर को भुखमरी का सामना करना पड़ा। अचानक एक अजीब सा गांव सामने आ गया, लेकिन वे हस्तर की पूजा करते हैं। पूरे गांव को देवताओं ने श्राप दे दिया था। पूरे वर्ष गांव में अनवरत वर्षा होती रही। फिर भी ग्रामीण हस्तर की पूजा करने में लगे रहे, क्योंकि ग्रामीण हस्तर के माध्यम से देवी के पेट में प्रवेश कर सकते हैं। एक बरसात के दिन 2 बच्चे श्रीमती कौशिक के लिए चावल लाने आए, लेकिन दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मिराज कौशिक 100 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रही। कौशिक इंसान का मांस भी खाता है। वे कोशिश करते हैं। वे जेल में प्रवेश करने ही वाले थे कि तभी ज्योति की मां प्रकट हो गयी। ज्योति ने 2 बच्चों को डांटा। फिर ज्योति ने खुद ही उसमें चावल डाल दिए। ज्योति ने कौशिक के नाखून काटे। कौशिक बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। शाम को कौशिक उठे। कौशिक ने डरावनी आवाजें निकाली। ज्योति ने कुल्हाड़ी उठा ली। ज्योति ने खिड़की से फुसफुसाया, सो जाओ, नहीं तो हस्तर तुम्हें ढूंढने आ जाएगा। कौशिक को तुरंत नींद आ गई। बहुत देर तक खामोशी। अगले दिन सामस्थानिक के पिता की मृत्यु हो गई। ज्योति को लगा कि यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए ज्योति ने यहाँ से जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ज्योति तैयार होने वाली थी, सदाशिव को कुछ हो गया। सदाशिव कोमा में थे। ज्योति चिंतित है। ज्योति सदाशिव को गले लगाती है और अस्पताल की ओर भागती है। ज्योति ने विनायक को अपने चावल देने का काम विनायक को दिया। जाने से पहले ज्योति ने विनायक को हिदायत दी कि वह उसे न जगाए, नहीं तो कौशिक लोगों को खा जाएगी। विनायक ने ज्योति से पूछा, अगर कौशिक फिर भी जाग गया तो क्या होगा? ज्योति विनायक से हंसकर नाम चिल्लाने के लिए कहती है। इससे कौशिक को नींद आ सकती है। यह मिशन खतरनाक है। विनायक ही वहां जा सकता है, क्योंकि वह बहुत डर गया था। विनायक ने आटा जमीन पर गिरा दिया। विनायक सफाई करने के लिए नीचे झुका, लेकिन विनायक ने कौशिक को जगाया। विनायक घबरा गया। विनायक उस जड़ से होकर गुजरता है। विनायक सुनने के लिए नीचे झुका। यहाँ आओ मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए। कारण बताया गया कि विनायक बिल्कुल दरवाजा नहीं खोल सका, लेकिन विनायक लौट आए। खजाना, तुम चाहते हो एक? बेशक, पैसे के आगे डर कुछ भी नहीं है। विनायक ने दरवाजा खोला, लेकिन फिर विनायक को पछतावा हुआ, क्योंकि कौशिक विनायक को खाना चाहता है। विनायक फिर वह शामक मंत्र भूल गया जो ज्योति ने जाने से पहले बताया था। जब तक विनायक ने वहां से निकलना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विनायक को कसकर बंद कर दिया गया। कौशिक खुश हैं। कौशिक ने विनायक को खींच लिया। अंततः विनायक ने मंत्र पढ़ लिया। हस्तार। विनायक भाग निकला। क्योंकि सदाशिव की चोटें बहुत गंभीर थीं, इसलिए उनका निधन हो गया। इसलिए ज्योति विनायक को यहाँ से ले गई। लेकिन विनायक ने सोचा कि वह जानता है कि कौशिक से कैसे निपटना है। कौशिक ने जो कहा, विनायक उसे फेंकना नहीं चाहता था। वह सोचता है कि उसे वापस जाना चाहिए। विनायक जानना चाहता है कि खजाना कहाँ रखा है। अगर कौशिक ने उसे नहीं बताया तो उसे पीड़ा होगी। जब तक कौशिक न कहे। विनायक लालच में अंधा हो गया था, लेकिन ज्योति अभी भी बहुत सतर्क थी, क्योंकि ज्योति को लगा कि उसके लालच से देवता नाराज हो गए हैं, जिसके कारण सदाशिव को श्राप मिला है। इसीलिए ज्योति ने विनायक को जीवन भर वापस न आने की कसम खाने के लिए मजबूर कर दिया। विनायक सहमत हैं, लेकिन लालच बढ़ गया है। विनायक को इतनी आसानी से कैसे खोया जा सकता है? 15 साल बाद विनायक ने सचमुच अपनी शपथ तोड़ दी। वह गांव लौट आया। विनायक ने लकड़ी के दरवाजे को लात मारकर बाहर निकाल दिया। विनायक को कौशिक का सड़ता हुआ शरीर मिला।
लेकिन दिल अभी भी वही है। दिल अब भी धड़क रहा है। कौशिक न खाता है न पीता है। 15 वर्ष बीत गए। कौशिक का शरीर और घर एक हो गए। कौशिक वृक्ष की जड़ में बदल गया। निराश कौशिक, आपके शरीर पर एक पेड़ है। कौशिक ने अनुमान लगाया था कि विनायक खजाने के लिए कौशिक को खोजने के लिए वापस आएगा, क्योंकि कौशिक परिवार के मूल में लालच समाया हुआ था। लेकिन यहाँ विनायक का मकसद खजाना ढूंढना है। विनायक का जीवन दरिद्र हो गया था। विनायक ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। विनायक सोना खोजना चाहता है। कौशिक विनायक के लालच को समझ गए, तो कौशिक ने विनायक को रहस्य बता दिया। लेकिन एक शर्त है, विनायक को कौशिक का दाह संस्कार करना पड़ा। कौशिक ने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक कष्टमय जीवन जिया है। वह हमेशा भूख से परेशान रहती थी। कौशिक जल्द ही जीना नहीं चाहता था। विनायक को पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया रहस्य अवश्य मिल गया। विनायक ने कौशिक का दाह संस्कार कर दिया। कौशिक मुक्त हो गए। ऐसे ही कुछ दिनों बाद विनायक को कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे। विनायक वहाँ का सबसे अमीर आदमी बन गया। विनायक ने तुरंत किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। विनायक को सोने और चांदी की लत है। राघव बहुत ईर्ष्यालु है। इससे पहले विनायक पर राघव का बहुत सारा पैसा बकाया था। विनायक अब मिट्टी भी नहीं खा सकता। अब राघव को विनायक की चापलूसी करनी होगी। राघव को विनायक के सामने अपनी आवाज धीमी करनी पड़ी। ईर्ष्या एक कीड़े की तरह है। उस कीड़े ने राघव को काट लिया। तो यह जांचने के लिए कि विनायक इतना अमीर क्यों था, राघव ने एक योजना बनाई। राघव विनायक को पकड़ लेगा ताकि राघव के पास स्पष्ट रूप से जांच करने के लिए तुम्बाड़ जाने का समय हो। लेकिन विनायक ने जल्द ही राघव को समझ लिया, तो विनायक ने इसका आविष्कार किया। विनायक ने राघव के सामने ही सूखे कुएं में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद विनायक ने कुछ सोने के सिक्के लेकर फोन रख दिया। विनायक राघव को वहां चाहता है। निश्चित रूप से राघव इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। राघव वहां चला जाता है। राघव थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन महत्वाकांक्षा ने राघव को डर पर काबू पाने में मदद की। राघव कुएं से नीचे उतर गया। राघव कुएं के पास पहुंच गया और उसे और भी अधिक डर लगने लगा। दीवार के चारों ओर लाल बत्ती थी, मानो वह उसे चेतावनी दे रही हो। लेकिन राघव गिर गया। राघव ने देखा। तभी राघव ने एक भयानक खोज की। यह एक भयानक कीचड़ भी स्रावित करता है। राघव को सोने का सिक्का नहीं मिला। राघव पीछे हटने ही वाला था कि उसकी नजर एक टिन के डिब्बे पर पड़ी। क्या वहाँ सोने का सिक्का छिपा है? राघव ने डिब्बा खोला। राघव को डिब्बे के अंदर आटे से बनी एक मानव आकृति दिखाई दी। पता चला कि यह सब विनायक का जाल था। बस मानव रूप लालची देवता हस्तर को आने का लालच देगा। भूख हस्तर को कुछ भी खाने पर मजबूर कर देगी। विनायक अमीर है क्योंकि उसने हस्तर की बेल्ट से सोने का सिक्का चुराया था। लेकिन सुरक्षा के लिए जब भी विनायक नीचे जाता है तो वह जमीन पर एक सुरक्षात्मक अंगूठी बनाने के लिए कच्चे आटे का उपयोग करेगा, क्योंकि हस्तर का साथ कच्चा आटा है। विनायक ने हस्तर का ध्यान आकर्षित किया। भोजन करते समय हस्तर अपनी बेल्ट खोल देगा और सोने के सिक्के बाहर गिर जाएंगे। कार्रवाई शीघ्र होनी चाहिए। हस्तर ने आटा खा लिया। अगला लक्ष्य सोने के सिक्के इकट्ठा करने वाला होगा। यदि हस्तर ने काट लिया तो वह व्यक्ति हस्तर के समान आधा हो जाएगा। वह व्यक्ति अनंत भूख और महान कष्ट सहन करते हुए अमर हो जाएगा। निराश कौशिक इतने लंबे समय तक इसलिए जीवित रह पाए क्योंकि उन्हें हस्तर ने काट लिया था। हस्तर के पैसे की बदौलत विनायक एक समृद्ध जीवन व्यतीत करता रहा। विनायक की कार एक कार में बदल जाती है। बच्चे होने के बाद विनायक हर दिन पांडुरंग को चढ़ाई करने और पैसे इकट्ठा करने का प्रशिक्षण देते थे। विनायक चाहते हैं कि टीम का कौशल बरकरार रहे, लेकिन पांडुरंग विनायक से भी ज्यादा लालची है। यह पहली बार है जब पांडुरंग खजाना लेने आए हैं, लेकिन उसके लालच के कारण वह और विनायक लगभग मर ही गए। विनायक ने पांडुरंग को बचाया, लेकिन पांडुरंग फिर वापस आ गए हैं। पांडुरंग ने हस्तर का कमरबंद खींचा, जिससे सोने का सिक्का बाहर गिर गया। पांडुरंग अभी अभी विनायक के साथ गुफा से बाहर निकले। पांडुरंग ने सोचा कि उन्हें शाबाशी मिलेगी, लेकिन विनायक को गुस्सा आ गया। उन्होंने पांडुरंग को हराया। पता चला इस बार विनायक का इरादा केवल पांडुरंग को अभ्यास में लाना था। विनायक कभी आटा नहीं लाया। परिणाम स्वरूप पांडुरंग ने विनायक की बात नहीं मानी। पांडुरंग ने आटे का एक टुकड़ा निकाला। थोड़ी देर बाद त्रासदी हुई। पांडुरंग को नहीं सिखाओगे तो कुछ हो जाएगा। लेकिन पांडुरंग के मन में लालच गहराई तक समा गया था। पांडुरंग भी उत्सुक हैं। वैदेही के साथ भी पांडुरंग का यही इरादा था। मेरे बड़े होने का इंतजार करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। पांडुरंग ने वैदेही का मजाक उड़ाया, लेकिन विनायक क्रोधित थे। विनायक ने पांडुरंग को पीटने के लिए घसीटा।
पांडुरंग अनायास ही चिल्ला उठे, बेल्ट पर सुनहरे सिक्के, तुम बेल्ट क्यों नहीं चुरा लेते। विनायक ने पांडुरंग पर जोरदार प्रहार किया, क्योंकि उनके पास बेल्ट चुराने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। पांडुरंग ने फिर कहा, फिर वे और आटा लाएंगे। एक हस्तर को खाना खिलाने का प्रभारी था, दूसरे ने बेल्ट चुरा ली। विनायक ने सुना तो उसे भी बात समझ में आ गई। विनायक को लगता है कि उसका बेटा बहुत अच्छा है। पांडुरंग विनायक के समान है। अगले दिन विनायक पांडुरंग को मानव आकार का आटा बनाने के लिए लाया, लेकिन जब वे नीचे उतरे तो कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एक डरावनी कहानी है। आटे की मात्रा के साथ साथ हस्तर की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। वे अपने साथ बहुत सारा आटा लाए और शीघ्र ही हस्तर ने उन्हें घेर लिया। पता चला हस्तर लालच का अवतार है। लालच के अनुसार हस्तर बदल जाएगा। विनायक जानता था कि यह खतरनाक होगा। विनायक ने पांडुरंग पर आशा को जीवित छोड़ने का फैसला किया। विनायक ने अपने ऊपर आटा बांध लिया। विनायक मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। विनायक हस्तर का ध्यान भटका देगा। पांडुरंग भी यहाँ से भाग जाएगा। पांडुरंग बच गए, लेकिन विनायक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिस किसी को भी हस्तर ने काट लिया वह हस्तर के प्रकार का आधा हो जाएगा। जब विनायक ने हस्तर की बेल्ट पांडुरंग को दी, लेकिन पांडुरंग ने मानने से इनकार कर दिया। पांडुरंग ने तेल का दीपक विनायक और पैसों की थैली की ओर फेंका, और कीमत चुकानी होगी विनायक। पांडुरंग यह भी समझते हैं कि मनुष्य का लालच सीमित है। कोई भी धनराशि पर्याप्त नहीं है। वह उस अभिशाप को समाप्त कर देगा जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सताता आया है। इस फिल्म का नाम तुम्बाड है। हाल के वर्षों में भारत की सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्मों में से एक। ध्वनि सुसंगत है। सार्थक सामग्री। वे लालच से जुड़ी एक कहानी बताने के लिए 3 पीढ़ियों की त्रासदी का उपयोग करते हैं। हर किसी के दिल में एक लालची भगवान होगा। केवल वे ही जो रुकना और रुकना जानते हैं निगले नहीं जाएंगे।